हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित, जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी चैप्टर 3 का हम लोग 1 शार्ट सॉल्व करेंगे। और हमने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया। ये आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है, ठीक है। और उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 3/x प्लस 2/y बराबर 11, 4/x माइनस 5/y बराबर 7, बटे में आपके एक्स वाई चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सिंपल सा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। आप चाहे तो p और क्यों भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3a प्लस 2y बराबर 11। ये बन जाएगा समीकरण 1। और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 5b, ये y नहीं b हो जाएगा, 5b बराबर 7, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो 1 और 2 को हल करने के लिए हमें या तो a वाले नंबर काटे या तो b वाले काटे। b वाला काटना आसान है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो निशान बदलने की झंझट भी नहीं रहेगी। इसके लिए हम 5 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में करेंगे और उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 11/5 55 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस पर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8a माइनस 10b बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। ये दोनों के कट जाएंगे। ये 15 8 कितना हो जाएगा, 23a बराबर, ये हो जाएगा आपका 69। काटेंगे 23 कितने बार कटेगा, 3 बार में। a का मान कितना निकल के आया, 3। a का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, क्या फर्क पड़ता है। तो रखेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में यानी यहां पर ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2b बराबर 11, 3 × 9 प्लस 2b बराबर 11, तो 2b बराबर 11 माइनस 9, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 1। यानी हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त है, 3, और b की वैल्यू प्राप्त है 1। जबकि a और b नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो a बराबर कितना है, 1/x बराबर 3 बटे में 1। इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 3, ठीक है। और b 1/y यानी कि 1, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो y बराबर निकल के आएगा 1। यही दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना आंसर छोड़ें, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019 में आया हुआ है। और प्रश्न नंबर 3 कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर को। सॉल्व नंबर 2, एक आयताकार बाग है, ठीक है। तो लिखेंगे आयताकार बाग
का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ये आयताकार भाग है, इसकी लंबाई क्या हो जाती है? x मीटर, और चौड़ाई हो जाती है y मीटर। ये हमने मान लिया लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार भाग का जो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप तो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन उसने अर्ध परिमाप का, इसलिए इसमें 2 से भाग दे देना है और बराबर हो जाएगा 36। 2 से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। ये रहा समीकरण 1। कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई क्या है? x। ठीक है, लंबाई क्या है यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर लिख देते प्रथम शर्त से, हम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या कहा गया? जो लंबाई है x, वो चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर मात्र अधिक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 से उठाकर समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ पर y कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। इसे धन से ऋण में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर 2y बराबर 32। तो इसे काटेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि हमें y बराबर मिल जाएगा 16। y बराबर 16, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख देते समीकरण 2 में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर y की जगह कितना रखेंगे? 16। 16 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 20। तो लिखेंगे अतः आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। तो देखिए बच्चों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, और ये 2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसको करते हैं अब रफ। ठीक है, और उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और या तो फिर वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लें। चलें देखेंगे तीसरा नंबर, 2 की जगह पर डालेंगे नंबर 3। यहां पर कहा गया 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले 2 संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, माना 2 संख्याएं x व y हैं। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। ये प्रथम शर्त लिखते क्यों है? जो पहले कही हुई बात है। ठीक है, क्या कहा गया कि दोनों का जो अंतर है, यानी दोनों का जो घटाना है, वो है 26। ये है समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त ये कहा कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कौन सी? x। ये जो है दूसरी संख्या की
कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी x बराबर हो जाएगा 3y। ये हो जाएगा समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 में, क्योंकि हम 2 से रख ही रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, काटेंगे तो हो जाएगा 13, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 3 39, x का मान 39 और y का मान कितना है, 13 है। ये 2 आंसर आपके हैं, ठीक है, और इसने इन्हीं 200 संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमसे कहा है। उम्मीद है बच्चों कि ये दूसरे और तीसरे नंबर भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है। ये क्वेश्चन 2023 से पूछा गया है और ये वाला देखिए लगातार 19, 22, 23 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। कहा गया दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहले दो कोण हम मान लेते हैं, ठीक है, माना दो कोण, माना दो कोण x अंश तथा y अंश है, ठीक है। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त ये है कि दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का जो योग है वो कितना है, दो समपूरक। कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक ऐसे जो कोण जिनके दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, जबकि दो समपूरक कोण है उनका जो योग होगा वो होगा कितना, 180 अंश। ये आपका बन जाएगा समीकरण 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण हम मान लेते हैं कि x है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। तो यहां से y और y मिलकर हो जाएगा 2y, ये धनश्रेणी में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 1 केवल 18 अंश, ठीक है। घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 172 काटेंगे, 2 8 16 और 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, तो यहां से y का मान निकल के आया 86 अंश y का। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x बराबर y का मान कितना रहा, 86 रहा, 86 प्लस 18 तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 1 10 यानी 104 अंश। तो दो कोण आपके मिल गए, एक कोण आपका ये रहा x का मान, एक कोण आपका ये रहा, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 104 अंश, y बराबर 86 अंश। ये दो आपके आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कैसा लगा कमेंट्स में जरूर अपना आंसर दे। ठीक है, इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कीजिए, तो इसको करेंगे हम रफ। ठीक है, और इसके बाद हम 5वें नंबर प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहली खास बात ये है, लास्ट में पढ़िए, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछता है ना उसी को मान लेते हैं, माना भिन्न। अब भिन्न होती क्या है, भिन्न जिसमें अंश हो और जिसमें हर हो। हमने अंश माना x और y माना हर है। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त ये है कि जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा देते हैं, तो अंश में हम एक घटाएंगे और वो कितनी हो जाती है 1/3। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। ये y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, क्या दिक्कत है, y की वैल्यू है तो है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर 3x - 3, ये रहा आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो हर में हम 8 जोड़ेंगे तो वो हो जाती है 1/4। फिर एक मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर y की वैल्यू ये रही 3x - 3 + 8, तो 4x है, 4x ये कितना हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस का 5, ये धन से में आ जाएगा, तो 4x - 3x बराबर 5। 4x से 3x जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5। अब x का मान हम समीकरण कहाँ पर रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3x बराबर 5 - 3, तो y बराबर 5 15 - 3, तो y बराबर 15 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो लिखेंगे अतः भिन्न, जो भिन्न हमने क्या रखी थी x/y, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको समझ में आए कि नहीं आए? समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं और ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 6। हमें जो समीकरण निकाय दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखा दिया गया है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और दिया गया है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। अब इनकी जो तुलना है वो रैखिक समीकरण से करेंगे। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, जैसे तुलना करेंगे यहां से a1 की वैल्यू निकल के आएगी k, b1 की वैल्यू निकल के आएगी 3 और c1 की वैल्यू माइनस का k माइनस 3, a2 की वैल्यू निकल के आएगी 12, b2 की वैल्यू निकल के आएगी k और c2 की वैल्यू माइनस का k है। ठीक है, अब यहां पर हमसे कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर होता है c1 बटे c2 के, यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो a1 की वैल्यू ये रही k बटे a2 की वैल्यू 12 बराबर b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी k और उसके बाद c1 की वैल्यू ये रही माइनस का k माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस का k। माइनस से माइनस काट सकते हैं हम, चाहे तो इन दोनों को बराबर दिखा लें चाहे इन दोनों को बराबर दिखा लें, घूम फिर के आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी k बराबर अंडर रूट 36। तो यहाँ से k बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 6। आप चाहें तो प्लस माइनस के साथ कह सकते हैं 6 k का मान। ठीक है, और हमसे k का मान ही पूछा गया था। तो उम्मीद है बच्चों कि 6ठा नंबर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ठीक है, इसके जैसा 5 के जैसा, तो इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप कीजिए नोट और करते हैं इसको रफ। ठीक है, और उम्मीद है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, चले सॉल्व करेंगे 7वां नंबर। कहा गया यदि अंश में एक जोड़ा जाए, जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम उस भिन्न को मान लेते हैं, माना भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में। अंश हमने माना x, हर माना y। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। ठीक है, क्या करते हैं कि अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा देते हैं, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी एक के बराबर हो जाती है। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लें, ये धन श्रेणी में चला जाएगा, तो x बराबर y माइनस 1 तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 2।
ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त ये है कि हर में एक जोड़ दें, तो x बटे वाई हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। फिर एक मल्टीप्लाई इस पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, वाई प्लस 1। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x की जगह हो जाएगा y माइनस 2 बराबर y प्लस 1। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4 बराबर y प्लस 1। तो ये रहा आपका 2i, पक्षांतर करेंगे y धन से ऋण में आ जाएगा और 1 ये ऋण से धन में जाएगा जो कि हो जाएगा 4। तो यहां से हो जाएगा y बराबर 4 1 5। अब y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देते, समीकरण 1 में रख देते तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में यहां पर रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमारी कितनी, x का मान क्या है, x का मान अच्छा 3 है और y का मान कितना है 5। ये हो जाएगी आपकी भिन्न, यानी आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि छठा और 7वां नंबर भी बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों को आपको सॉल्व करवाएंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के प्रश्न दोनों हैं, ये 2022 और 23 में पूछा गया, ये 2019, 20 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सॉल्व नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। अब 9वां पढ़िए। 2 अंकों से बनी संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो ज्ञात कीजिए क्या संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपको ये उलट दिया जाए, पलट दिया जाए आए तो 4 काम बिना सोचे विचारे कर लेना है। क्या करना है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेंगे x, इकाई का अंक y, मूल संख्या क्या बन जाएगी, ये आपकी दहाई वाली है तो हो जाएगी कितनी 10x प्लस y, ये भी मूल संख्या होगी। ठीक है, अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, इसके अंक बदल जाएंगे, यानी x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x। ये 4 काम
बिना सोचे विचारे कर लेना। ये 4 काम दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में करना ही करना है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त? 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग यह 9 है। यानी 2 अंक x और y हैं, उनके दोनों अंकों का जो योग है वो 9 है। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, हम चाहें तो यहां से x या y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, मैं यहां से x की या y की वैल्यू मान लो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा 9 माइनस 6। ये रहा आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है? यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या, अब उलटने पर बनी संख्या कौन सी है? ये रही 10y प्लस x। उलट दिया जाए तो जो संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या हमारी क्या है? 10x प्लस y, इससे कितनी अधिक है? 27 अधिक है। ठीक है, अभी इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। क्या बना दें? समीकरण 2 बना सकते हैं क्या? चलिए इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, समीकरण 2। अब एक काम करेंगे कि समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10y, y की जगह पर हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस x बराबर 10x प्लस y की जगह पर हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस का 27। 10 का अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस x, ये हो जाएगा 10x। 10 में इसको घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 10x से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, और ये 27 और 9 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। अब x वाले एक तरफ कर लीजिए, y वाले एक तरफ कर लीजिए, या तो गिनती एक तरफ कर लेंगे, y वाला है ही नहीं। ठीक है, तो 10x से 1x जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा। 9x बराबर में कितना है? 36, और धन से ऋण में जाएगा 90 हो जाएगा, तो माइनस का 9 9 18x बराबर, घटाएंगे देखिए 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, वो भी किसका? माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 त्रिका हो जाता है 54, यानी x का मान निकल के आया 3। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, सॉरी, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, हमसे क्या पूछा? संख्या, यानी संख्या ना मतलब मूल संख्या, तो लिखेंगे संख्या बराबर 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू कितनी है? 6 है, 10 33 6 कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि इसमें पूछता कि अंक बदलने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या बताइए, तो अंक इसको पलट देते तो हो जाती 63। ठीक है, चलिए बताइए किस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो नवा क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इतना पार्ट तो आपका कॉमन रहने वाला है, इतना पार्ट तो आपका कॉमन ही रहेगा, और इसको करते हैं रफ। ठीक है,
क्योंकि आपने उसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन करना है, इसलिए इसको करेंगे रफ। चलें, अब हम इसकी जगह पर डाल देते हैं 9वां नंबर। ठीक है, सेम टू सेम ये रहेगा। प्रथम शर्त में क्या बोला है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि 2 अंकों से बनी संख्या ये रही 10x प्लस वाई, अंक उलटने से बनी संख्या दोनों का जो योग कह रहा 66 है, ये कहा गया है। तो 10x 1x ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y बराबर 66। यहाँ से 11 करेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे 11 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66, काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें यानी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस x, ये आपका बन जाता है समीकरण 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त यह है कि उन दोनों यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये आपका x है, माइनस y की जगह रखेंगे 6 माइनस x बराबर 2, तो ये हो जाएगा x माइनस अंदर जाएगा माइनस का x प्लस का x बराबर 2, x हो जाएगा 2x, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6 2 8, तो 2 चौको 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हमें y का मान नहीं मिलेगा, यानी 6 माइनस 4, यानी y बराबर आ जाएगा 2। हमसे पूछा गया है यदि हमसे पूछा गया है हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर होना चाहिए हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमारी संख्या है, वो संख्या है क्या 10, ये है 10, x की वैल्यू 4 है प्लस y की वैल्यू 2 है, तो 10 चौको 40 2 42, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 9 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मासिक आय और मासिक खर्च मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना व्यक्तियों की मासिक आय x रुपए तथा खर्च y रुपए है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया, देखिए ये जो है ना आपका, ये वाला आपका 9:7 जो है वो मासिक आय है, किनका, दोनों व्यक्तियों का। तो प्रथम व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा 9x, और ये आपका
उनके खर्चों का अनुपात है, तो प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा 4y, कमा रहा 9x, खर्चा कर रहा 4y, तो बचा कितना रहा, उसमें कहा गया है कि 2000 बचा लेता है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरे व्यक्ति के लिए कहा गया है वो कमाता कितना है 7 यानी कि 7x इसका मासिक आय हो जाएगा, माइनस खर्चा इसका 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बचाता है कितना 2000 रुपये। ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें या तो y वाला काटे या तो x वाला काटे, दो में से एक तो काटना ही काटना पड़ेगा। तो हम y वाला काट लेते हैं इन y वाले अंकों को, तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3 9 27 x, 3 चौको 12y और 3 दूनी 6, 4 का गुणा करेंगे 4 7 28 x और 4 3 12y, 4 दूनी 8, निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस, 28 से 27 जाएगा तो माइनस का x और ये माइनस कितना आ जाएगा 2000, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई कितना 2000। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया उसकी मासिक आय। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की मासिक आय, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय प्रथम व्यक्ति कितनी होगी 9x हो जाएगी, कितनी 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी आई है 2000, तो 9 दूनी 18,000 रुपए हो जाएगी प्रथम व्यक्ति की। ठीक है, और द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7, ये x हो जाएगा, तो 7x की वैल्यू 2000, तो हो जाएगा 7 दूनी 14,000 रुपए। ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको 1 से लगा के 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर यदि खर्च पूछता है ना, तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेते, y की वैल्यू निकालते और इन अनुपातों को रखते, जिसमें से इसका 4y होता है, इसका 3y होगा, y की वैल्यू रख देते, आराम से इसके खर्चे भी निकल आते। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आई होंगी आज के सारे क्वेश्चन। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और आज से आपको प्रॉपर लगातार आपको कक्षा 10 के सभी चैप्टरों का 1 शॉट रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।